हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन सबका 1 मार्क्स का रहेगा और इसके 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सही विकल्प को आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए आपसे कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए किनको नोबेल प्राइज मिला था? ठीक है, जो इंडियन साइंटिस्ट थे। तो कौन थे वो? जेसी बॉस, जेएस बाबा, एमएन साहा या सर सीवी रमन? तो कौन थे वो? सर सीवी रमन थे। ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसमें बी ऑप्शन है, तो ये गलत है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन उसमें गलत है, तो उस पर आप मत देखिएगा उसको। ठीक है। तो देखिए कौन सा होगा? डी नंबर होगा। सर सीवी रमन। कब मिला था इनको? 1930 में मिला था। ठीक है। किस चीज के लिए मिला था इनको? रमन इफेक्ट के लिए। किसके लिए? रमन इफेक्ट की खोज के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। इनमें से कौन सिस्टम में यूनिट नहीं है? ठीक है। देखिए एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये भी है। ठीक है। एसआई यूनिट तो है। ठीक है। देखिए डेसिबल लिखा हुआ, क्या है? डेसिबल। डेसिबल किसका है? ये एक यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, एक यूनिट है। किसका यूनिट है? ये आपका हो गया साउंड इंटेंसिटी का। ठीक है, किसका है? साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। कौन है? तो टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितने? 7 है। ठीक है। तो देखिए मीटर है, मीटर तो है, किलोग्राम भी है, सेकेंड है, एम्पियर। देखिए एम्पियर किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, ये भी है। केल्विन किसका? टेम्परेचर का, ये भी है। मोल किसका है? ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, ये भी है। और कैंडेला किसका है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ये भी है। मतलब ये तो लग रहा है कि पहला है। दूसरा लेते हैं। क्या है? मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है। देखिए कूलम है, कूलम तो नहीं है ना? नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है? कैल्विन है, मोल है, कैंडेला, ये सही है। चलो बाकी मीटर है, न्यूटन। देखिए न्यूटन यहाँ नहीं है, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। ठीक है। कैल्विन, मोल, फ्लैक्स। फ्लैक्स नहीं है, मतलब ये तीनों गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए नंबर सही है। ठीक है। कौन कौन होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर और कैल्विन, मोल एंड कैंडेला। ठीक है। मीटर किसका होता है? लेंथ का होता है। किलोग्राम किसका होता है? मास का होता है। तो ये आपका सेकंड किसका होता है? टाइम का होता है। एम्पियर किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है। और कैल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। मोल किसका होता है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है। और कैंडेला किसका होता है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 से। ठीक है। एंड हाफ विथ स्पीड, क्या लिखा है? हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड पूछा है आपसे, क्या होगा? ठीक है। मान लेते हैं कि एक व्हीकल है। ठीक है। ए से बी गया, ए से कहाँ गया? बी गया। ठीक है। एक मिनट, यहाँ भी देते हैं, इसको सी ले लेते हैं। क्यों? हाफ डिस्टेंस है ना। एक क्या है कि v1 है डिस्टेंस, तो इसका क्या है कि यहाँ से यहाँ जब ये गया तो ये क्या था? v1 था। ठीक है। और यहाँ b से c गया, उसमें क्या था? इसका स्पीड v2 था। ये लिख लिए। अब देखिए लेंथ पूरा का क्या बोलेंगे हम लोग? लेंथ पूरा का, ये हमारा मान लेते हैं लेंथ है, तो ये हाफ का कितना हो जाएगा? l/2 हो जाएगा। इधर भी l/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। देखिए तो हमारा मान लेते हैं ए से बी जब रहा था तो t1 था, मान लेते t1 था उस टाइम। ठीक है। टाइम उस क्या था? t1 था। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या था? l/2 डिवाइड बाय स्पीड कितना था? उसमें v1 था। ठीक है, ये हो गया हमारा। चल अब हम लोग देख लेते हैं कि t2 का। ठीक है, t2 देख लेते हैं कितना होगा। तो t2 भी वही हो जाएगा,
L/2 डिवाइड बाई V2। तो टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 + T2, ये होगा ना। तो क्या हो जाएगा L/2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस L/2 डिवाइडेड बाय V2 होगा। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए L/2 V1 होगा प्लस L/2 V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, L/2 V2 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो कॉमन क्या निकलेगा, L/2 1/V1 प्लस 1/V2, यह हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या निकला, टाइम निकला। ठीक है, टाइम निकल गया हमारा। चलिए, अब क्या जानते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। स्पीड क्या है, यहाँ लिख देते हैं। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या था हमारा, L था। ठीक है, और टाइम क्या है हमारे पास, देखिए ये है टाइम, है ना। निकालना टाइम L/2 1/V1 प्लस 1/V2। इसको आप सॉल्व कर लो या कर देते हैं, चलिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखिए L कट गया, L कट गया। अब ये नीचे था, ये कहाँ मल्टीप्लाई चला जाता, ऊपर, ऊपर जाएगा ना। तो ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया हमारा 1/V1 प्लस 1/V2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर रहेगा और क्या हो जाएगा V2 प्लस V1 बाय V1 V2 होगा ना। आगे हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये आ गया ना हमारा एवरेज स्पीड। तो कौन सा है, सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग क्या बोल रहा है, 5th नंबर का। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ, क्या लिखा है, फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, गिवन इंस्टेंट टाइम बोल रहा है कि क्या वर्णन करना है हमें, कि एक निश्चित समय में, ठीक है, गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बताना है। ठीक है, तो इसको वर्णन कौन करता है, कैसे करेंगे हम लोग, तो ये क्या है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। ठीक है, मतलब वो परफेक्ट उस टाइम का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि एक परफेक्ट मतलब उसी टाइम का। ठीक है, वेलोसिटी उस टाइम का वेलोसिटी, तो किससे निकालेंगे, ये नंबर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये करता है वर्णन उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर, कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का पूछा है। देखिए क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, RMX दिया हुआ है U² वेर थीटा इक्वल टू 45। तो देखिए प्रोजेक्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक आप पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का आपने फॉर्मूला देखा होगा। क्या होता है कि R इक्वल टू क्या होता है, U² साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाय G होता है। ठीक है, ये होता है। तो देखिए जब मैक्सिमम रेंज कब होता है प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल का जब थीटा इक्वल टू क्या होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है 45 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ये देखना है। ठीक है, देखिए साइन नहीं दिया लेकिन डिग्री दिया हुआ हमारा। ठीक है, देखिए RMAX इक्वल टू क्या लिखा है, U² डिवाइड बाय G वेयर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और क्या दिया हुआ है RMAX UG, ये तो नहीं होगा, ये होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना 40 पर, मतलब ए नंबर होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफेरेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, विथ ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। और क्या है लीनियर वेलोसिटी, क्या है उसका 6 मीटर
पर सेकंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, आपको वो बताते हैं, ठीक है। क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना, आपको पता होगा क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो क्या क्या दिया हमारे पास, v क्या है आपका, v जो है आपका वो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। और ओमेगा ये आपका लीनियर है, लीनियर वेलोसिटी है, और ये क्या, ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। देखिए तब अब इसको निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। देखिए v लीनियर वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, मतलब ओमेगा हमको निकालना है। ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर होगा ना, v बाय आर होगा, ओमेगा इक्वल आर क्या डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी क्या था 6, और ये हमारा रेडियस क्या था 2 मीटर था, 2 से कितना आया 3 रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड होगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज ए विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशंस। देखिए क्या बोल रहा है, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ठीक है। दूसरा क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कंटेंट इन द इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन में टोटल कितने हमारे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको बताना है। देखिए पावर तो नहीं है, वर्क टाइम ये नहीं है, फोर्स है, फोर्स मिल गया हमारा, फोर्स है क्योंकि एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी है, किसके वजह से है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने हो गया हमारे, 1 2 3 और 4, टोटल 4 है, तो मतलब डी ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, टू सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है, इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, ठीक है। इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। देखिए जब हम लोग भीगे हुए कपड़े को क्या करते हैं कि झाड़ते हैं, तो क्या होता है कि उससे पानी गिरता है ना, गिरता है। तो ये किस न्यूटन के किस मोशन से हो रहा है, ठीक है। ये आपको बताना है कि न्यूटन के किस मोशन से ये हो रहा है। तो देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हो रहा है। कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर वो खड़ा है तो वो खड़ा ही रहना चाहता है, ठीक है। या अगर मूविंग अवस्था में है तो वो मूव ही करना चाहता है, ठीक है। तो जब कपड़े को अचानक वो झाड़ते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, वो तो उसमें रहना चाहते हैं, लेकिन झाड़ने की वजह से क्या होता है कि उसमें मूवमेंट होता है, मतलब कपड़े को मूवमेंट हुआ ना, तो वो पार्टिकल क्या होता है, वहां से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो मूव करता है ना, तो वो होता है। इसीलिए क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहला होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, Why we experience recoil in a gun after firing a bullet, ठीक है। क्या बोला है कि गोली चलाने के बाद हमें क्या महसूस है, पीछे हटने का अनुभव होता है ना, पीछे हटने का तो क्यों होता है, ठीक है। तो बोल रहा है बिकॉज द बुलेट हैज अ स्मॉल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। फिर क्या बोला है, बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम, या बोल रहा है द बुलेट हैज जीरो लीनियर मोमेंटम, या नॉन ऑफ द अबव। देखिए क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है,
ठीक है, जितना फोर्स आगे लगेगा उतना पीछे लगेगा, ठीक है। तो लीनियर स्मॉलर या लीनियर मोमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, और जीरो लीनियर मोमेंट भी नहीं होगा, मतलब जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लग रहा है ना, तो क्या होगा, लीनियर मोमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज, इसका वेट क्या होगा। देखिए मास हमारा दिया हुआ है तो वेट पूछा है, वेट क्या होगा, ठीक है। तो वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, ये होता है ना ग्रेविटी कांस्टेंट। तो मास कितना दिया हुआ 2 kg, ग्रेविटी कांस्टेंट क्या होता है 9.8, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। टोटल क्या हो जाएगा 19.6 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या फिर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए क्या है कि जब एक बस चल रही है उस पर हम लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं, तो क्या होता है कि बस मूविंग अवस्था में रहता है, मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब बस मूव कर रहा है तो हम लोग मूव कर रहे होते हैं ना उसके साथ साथ। तो जब बस अचानक रुक जाती है तो रुकती था, लेकिन हमारा बॉडी क्या था, मूविंग अवस्था में था, तो वो मूविंग अवस्था में रहना चाहेगा ना। तो ये किसके कारण से होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कारण, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हो आप, ठीक है। किसके कारण, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड, कैसे समझा जा सकता है इसको। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग बहुत न्यूटन ये आपका सेकेंड एंड थर्ड लॉ दोनों से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है, दोनों से इसको समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस ऑन ए फ्लैट सरफेस, ठीक है, क्या है, फ्लैट सरफेस में, ठीक है, और ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, मतलब सरफेस के, मतलब कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, उसमें क्या किया गया है, ये कोई मास ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, धकेल रहे हैं, ठीक है, मूविंग इन्हें पैरेलल, तो जमीन में रखे हो तो उसके पैरेलल जाएगा, है ना, उसकी पैरेलल उसको धकेलते हैं हम लोग ऑन दी सरफेस। तो क्या बोल रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एफ डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसका डेवलप फोर्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, या रेसिप्रोकल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, या रेसिप्रोकल ऑफ द क्या है, स्क्वायर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो देखिए क्या है कि कोई सरफेस था, उसमें एक ब्लॉक को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जा रहा है। तो देखिए फ्रिक्शनल का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये देखिए ये क्या होता है कि R इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, ये वेट वाला सिस्टम है, ठीक है, वही है। तो क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। तो देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, मतलब फ्रिक्शन जो हमारा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे कर रहा है। तो क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी, मतलब बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, बोला है कि इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन क्या बोल रहा है, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये बोल रहा है, ठीक है। कॉलिजन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, क्या बोला अगला, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, ये भी बोल रहा है। बोथ ए एंड बी एंड नेदर ए एंड बी, देखिए क्या बोल रहा है कि एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, किसी प्रकार कॉलिजन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए नंबर का, याद रखिएगा इसको कि कॉलिजन के लिए क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला पूछा आपसे, मास इंटू हाइट दिया हुआ, यहाँ स्पेस है, बोल रहा है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, U इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, mgh होता है ना, ये होता है ना फॉर्मूला, U इक्वल टू mgh। देखिए मास दिया हुआ है हमारा, हाइट दिया हुआ है, तो क्या होगा, g क्या है,
ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये डी नंबर होगा। कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा है, तो जब ग्राफ में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, सॉरी क्या होगा, मल्टीपल होगा, है ना, एफ इंटू एस होगा। तो देखिए ये किसके बराबर है, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, किसका फॉर्मूला है ये हमारा, वर्क का, किसका है, वर्क का। मतलब कोई भी काम, जैसे किसी, ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से इसको धकेला गया, यहाँ से इसका स्थान चेंज हुआ, यहाँ आया, तो मतलब इस पर फोर्स लगा तो यहाँ आया, तो एक वर्क हुआ ना, काम हुआ ना, तो वही चीज है, तो क्या होगा, वर्क होगा। तो कौन सा होगा हमारा, वर्क डन, सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगस, ठीक है, क्या है, बॉडी में टॉर्क लगाया जा रहा है, ठीक है, रोटेशनल एनालॉगस क्या होगा उसका, मान लेते हैं कि एक कोई पिंड है, ठीक है, वो क्या है, रोटेशनल एनालॉगस में, ठीक है, और क्या बोला है, उसमें टॉर्क लगाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, इंटू क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब देखिए ये किससे मिलती है, क्या है, मास, देखिए किसका एनालॉगस है, ठीक है, किसका अनुरूप है, तो देखिए मास का, फोर्स का, वेलोसिटी का, या काइनेटिक एनर्जी का, तो ये किसका है, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ये है ना, एक्सेलरेशन है, और मास क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इससे देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या इसका एनालॉगस है कि नहीं, सेम टाइप्स, ठीक है, तो कौन सा होगा, फोर्स होगा हमारा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, by the product of moment of inertia and the angular acceleration, देखिए वही चीज पूछ दिया, which physical quantity is represented by the product of moment of inertia and the angular acceleration, वही है ना, क्या है, moment of inertia, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे दर्शाते हैं हम लोग, आई से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए ये कौन सा होगा, टॉर्क का होगा ना, बी नंबर, अभी पढ़े ना पीछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्या बोल रहा है, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बॉडी है रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ द मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स, तो किसके अलोंग होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के, किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लानेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, क्या बोला, स्केप स्पीड बोल रहा है ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लान डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए स्केप वेलोसिटी या स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 2g m/r, देखिए ये किसका मास है, प्लानेट का, और ये रेडियस किसका है, प्लानेट का, ठीक है। तो देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पे नहीं कर रहा है ना, देखिए मास ऑफ प्लानेट पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ प्लानेट पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, जी पे कर रहा है ना, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा ना, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, तो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा हमेशा कि जो आपका ग्रेविटी होता है,
मैक्सिमम कब होगा, कहाँ पर होगा, आपका ये हो जाएगा पोल पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल पे होगा, और मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे होगा, ठीक है। तो पूछा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, तो कहाँ पर होगा मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम एट पोल पे होगा, है ना, मैक्सिमम एट पोल पे। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एट इक्वेटर, नहीं मैक्सिमम नहीं होता वहाँ पे। मिनिमम एट पोल, नहीं ये भी नहीं होता। इक्वल बोथ एट पोल एट इक्वेटर, ना। तो कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द escape velocity of a body depends upon mass as, देखिए वही क्वेश्चन अभी जो हम लोग किए थे अभी ना, अभी जस्ट किए 2g मास अपॉन आर, ठीक है, ये किया था ना अभी हम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू escape वेलोसिटी। तो देखिए क्या बोला, द escape वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, तो किस पे डिपेंड करेगा, वन का पावर, एम का पावर वन, एम का पावर टू, एम का पावर थ्री। देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कौन सा होगा, ए नंबर होगा, एम की पावर 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किस बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस बेसिस पे वर्क करता है, तो ये पास्कल लॉ पे करता है, किस पे करता है, पास्कल लॉ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ये बॉडी इज क्या है, फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस लिक्विड, ठीक है। फाइनली इट क्या होगा, देखिए फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉल विथ ए डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फॉल विथ ए इंक्रीजिंग वेलोसिटी, या कम टू रेस्ट इन द लिक्विड। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी को क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से वो किसमें, विस्कस लिक्विड में गिर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइनली इट क्या होगा, उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, या उसमें रेस्ट करने के लिए आया है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा घटता है, बट क्या हो जाता है, वो तुरंत फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि फाइनली क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये नंबर होगा इसका। चलिए अगला देख लेते क्या बोल रहा है, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता विस्कस फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, विस्कस फोर्स क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट का, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एफ किसके प्रोपोर्शनल है, ए इंटू क्या हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इस पे। तो देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ देख लेती है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है ना, वेलोसिटी पे कर रहा है मतलब ग्रेडियंट पे कर, तो वेलोसिटी पे कर ही रहा है ना, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, नेचर ऑफ द लिक्विड या फिर एरिया, देखिए एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो किस में नहीं कर रहा है, तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा, नेचर ऑफ द लिक्विड पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिमेन्स क्या है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, स्ट्रीमलाइन, एंड अबव विच इट कम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जिस वेग, देखिए जिस वेग तक किसी द्रव का प्रभाव धारा रेखीय करता है, ठीक है, और जिसके ऊपर वह क्या है, विक्षुब्ध हो जाता है, ठीक है, तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ये स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, ठीक है। एक स्टील वायर है, मान के चलिए स्टील वायर है, इसमें 2 kg वेट लोड किया गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, इस रेडियस को क्या किया गया, वायर के जो रेडियस को वो डबल कर दिया गया, ठीक है, इस रेडियस को डबल कर दिया गया, लेकिन वेट तो वही है, केजी होगा ना, हाँ वही है वेट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देन इट
एक्सटेंशन व्हील बिकम्स, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस पे वायर था, इस पे खिंचाव ज़्यादा था थोड़ा, है ना, लेकिन इसमें जब वायर को क्या किया डबल कर दिएगा तो इसका खिंचाव थोड़ा कम हो गया। तो जब ये हो जाता है तो क्या होगा, इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या हो जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जब एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि इसका जो एक्सटेंशन होगा वो 4 टाइम डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या करेगा, 4 टाइम डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर 1/4, है ना। कौन सा होगा, 1/4, ठीक है। चले आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोल रहा है। द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी, क्या बोल रहा है, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, क्या होगा, ठीक है। देखिए लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू, क्या है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है मेटल कोटेड वायर, ये ब्लैक डाई, ठीक। तीसरा क्या है, ग्लास सरफेस कोटेड विथ, क्या है, कॉल्टर, ठीक है, क्या है, कॉल्टर से, ठीक है। अगला क्या है, होलो इनक्लोजर, क्या है, होलो इनक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल। देखिए क्या बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि कोई ऐसा बॉडी जिसमें किसी भी प्रकार का लाइट हो वो उसको क्या करता है, वापस नहीं छोड़ता है, ठीक है, सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उस टाइप का बॉडी बनाया गया। तो देखिए उस पर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखिए एक ये बॉडी है, इसमें क्या किया है, हल्का सा छेद रखा गया, ठीक है। उसमें क्या है, लाइट पास हुआ तो ये लाइट बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ये लाइट क्या हो रहा है, यहीं अंदर में घूमता रह जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर। वही बोला है कि होलो इंक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल। देखिए स्मॉल होल का क्या किया गया, होलो इंक्लोजर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, द ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या है, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज, क्या बोल रहा है कि द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज। तो क्या होगा, इसका क्या हो जाता है, ए नंबर होगा, 3/2 RT होता है, ठीक है। कितना होता है, इसको याद रखिएगा, 3/2 RT होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट, क्या है, कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो क्या क्या होगा, क्या बोल रहा है, डज नॉट कैरेक्टराइज, ठीक है, द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या होगा, वर्क दिया हुआ, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्क हो जाएगा, क्या होगा, वर्क होता है, ठीक है। 32 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो, ठीक है, फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ये बॉडी एट हाई टेम्परेचर। लाइट सही है कि अपने आप लोअर टेम्परेचर से, हमेशा लाइट क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है ना। तो यहाँ पूछ रहा है, क्या वही बोला है कि हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी हाई टेम्परेचर, ठीक है, इज ए स्टेटमेंट एज द कंसिक्वेंस ऑफ, इसका, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो किसका है ये, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, किसका है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इंजन हैज इफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक टू रिड्यूस, सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है, 62 डिग्री सेल्सियस। इट्स इफिशियंसी
इज डबल, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, सोर्स का। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए इसके लिए क्या होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला है ना, क्या होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस T2/T1 होता है, ठीक है, ये होगा हमारा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ये नहीं इफिशियंसी निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, इफिशियंसी दिया हुआ है तो इसको पहले ये कर लेते हैं। देखिए हमारा 1/6 इफिशियंसी दिया हुआ है, 1/6 हो गया बराबर 1 माइनस T2/T1 की, ठीक है। आगे क्या करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/6 इक्वल टू T1 माइनस T2/T1 होगा, है ना। उसके बाद आगे और कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6T1 माइनस 6T2 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया हमारा, अब देखिए इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 5T1 माइनस 6T2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा ना 0, 5T1 माइनस 6T2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये रिड्यूस किया गया टेम्परेचर, ठीक है, रिड्यूस हुआ तो क्या बोल रहा है कि इट इफिशियंसी इज डबल, तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो जब इफिशियंसी डबल हो गया मतलब 2/6 इक्वल टू होगा फिर इस बार, ठीक है, डबल हो गया ना। तो पहले क्या था 1/6 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, डबल हो गया, तब क्या होगा 1 माइनस, तो देखिए T2 उसमें रिड्यूस कितना हुआ था 62 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 62 से माइनस करेंगे और ये T1 रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो देखिए सिंप्लीफाई कीजिए 1/3 हो जाएगा इधर बराबर 1 माइनस ब्रैकेट में है याद रखिएगा T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T1 हो गया। तो अब क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे 1/3 इक्वल टू T1 माइनस T2 और इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 62/T1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, क्या होगा 3T1 माइनस T2 ओ सॉरी 3T2 होगा ना प्लस 3 इंटू 62 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 3 दूना 6 हो जाता है, चौथी 18 कितना 186 आया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसको इधर आने देते हैं, इस सबको उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी जाएगा इधर तो प्लस में होगा, तो क्या होगा 3T2 माइनस, देखिए 3T1 था इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो ये घटेगा तो माइनस 2T1 हो जाएगा बराबर क्या होगा 186 आया। ये हमारा हो गया मान के इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 से चलते हैं हम लोग फ्रॉम 1, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या हमारा निकालना है T1 निकालना है हमको, है ना, इनिशियल मतलब शुरू का जो टेम्परेचर है वही निकालना है ना, क्या टेम्परेचर है तो वो निकालना है। देखिए T1 कितना हो जाएगा हमारा, तो T1 निकालने के लिए क्या करेंगे T2 पहले लिख लेते हैं, तो देखिए 6T2 बराबर 5T1 होगा ना, देखिए ये इसको माइनस को इधर ले गए, ठीक है, तो क्या होगा 5T1 हो गया, ठीक है 6T2। अब देखिए T2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा, T2 इक्वल टू निकल गया हमारा 5T1/6 ये निकल गया। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 2 में तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 इंटू T2 की जगह पे लिखेंगे हम लोग 5T1/6 ये वाला लिखेंगे, है ना, प्लस प्लस है कि माइनस है, माइनस है माइनस लिखो। अब 2T1 बराबर 186 ये आ गया हमारा। अब इसको आगे ले चलते हैं, ये कटेगा 2 से, ठीक है, तो इधर क्या 5T1, देखिए अब क्या होगा नीचे हो गया 2 माइनस 2T1 इक्वल टू 186 आया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो क्या हो जाएगा नीचे 2 और यहाँ क्या होगा 5T1 माइनस 2 जा 4 हो जाएगा 4T1 हो जाएगा बराबर 186 आया हमारा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5T1 में एक 41 गया, कितना बचा T1 बचा सिर्फ, T1 इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा और 8 दूना 16 और 1 17, ठीक है, हाथ में एक बचा 2 और 1 3 372, देखिए 372 आया, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि केल्विन में, एक्चुअल में क्वेश्चन में गलती हुआ है, यहाँ पे केल्विन में होना चाहिए, डिग्री ना होके 62 केल्विन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए 62 केल्विन होना चाहिए, या फिर ऑप्शन का कोई इशू है
बट अगर ऐसे करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, देखिए 372 आ रहा है केल्विन। अगर केल्विन में लेते तो हमारा ऑप्शन आ जाता है, क्या आता है, देखिए 99 डिग्री सेल्सियस आता है आंसर, आएगा ना, क्या आएगा 273 प्लस 99, तो आता है ना 372 केल्विन, वही है। ठीक है, तो 99 डिग्री, कितना 99 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 273 केल्विन होता है ना, वही चीज बताया। तो 99 इसमें ऐड हो जाएगा तो 99 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है। ठीक है, चले अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देख लेते, इसको हटा देते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो बोल रहा है, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है इस कंडीशन में, पूरा जीरो है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो है। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मोशन क्या रुक जाता है पूरी तरह से वहां पे, ठीक है, मॉलिक्यूल मोशन ही नहीं करता। तो कौन सा सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, क्या बोल रहा है, इन गैसेस ये साउंड वेव इज क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ओनली होगा या क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स ओनली होगा या बोथ एयर भी और नन ऑफ द अबव, तो कौन सा होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ओनली होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब 2.5 सेकेंड में कितना 20 वाइब्रेशन था, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 20/2.5, तो इसको निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा आपका 200 होगा, यहाँ 25, यहाँ पॉइंट था इसको ऊपर ले गए, है ना, तो 200 हो गया, डिवाइड कितना है 8 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पेंडुलम ऑसिलेट्स, ठीक है, 78 टाइम्स इन 1 मिनट देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम विल क्या विल बी, वही चीज है फिर से। देखिए क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में कितना हो रहा है 78 टाइम्स, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 78/60, तो कितना आ जाएगा हमारा 1.3 हर्ट्ज। कौन सा सही है हमारा, सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM। ठीक है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेविटी, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इनर्सिया या फिर मेटेरियल मीडियम दिया हुआ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए नंबर होता है ग्रेविटी। ठीक है, क्या होता है, ग्रेविटी होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं अब हम लोग। क्या बोला क्वेश्चन, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स एक्सिक्यूटिंग SHM, ठीक है, इज, क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोला कि रिस्टोरिंग फोर्स बोला है, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM। ठीक है, जिससे मान लेते हैं कि ये था, ठीक है, यहाँ एक कोई पार्टिकल है, तो क्या किया गया, रिस्टोरिंग फोर्स लगाया गया, तो ये पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, यहाँ चला गया। ठीक है, इनके बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, और इधर से क्या लग रहा है हमारा, फोर्स लग रहा है। ठीक, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो वही पूछ रहा है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, किसके प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल। देख लेते क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यही मिल गया हमारा आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस, और ये आपका मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है, उसका जवाब देंगे हम। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।